हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th फेब टू 20th ऑफ फेब 2025। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए। लव मैसेजेस फॉर लियोस फ्रॉम 10th फेब टू 20th ऑफ फेब 2025। क्लैरिफाई करें 6 of Wands। क्लैरिफाई करें 6 of Wands। क्लैरिफाई करें 9 of Cups। क्लैरिफाई करें हायरोफेंट। क्लैरिफाई करें टावर। चैरियट। ओके लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो रही है जो कि एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और उससे आपकी विश फुलफिलमेंट भी हुई, जैसे कि हम डिजायर्ड पार्टनर चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में कि ऐसा मुझे चाहिए, तो ये इंसान वैसा ही था, ठीक है। और आपको ऑप्शंस की कमी कभी नहीं रही, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है। इसमें आपको सब कुछ अपना जैसे मनचाहा इंसान होता है ना, वो सारे गुण इसमें है। तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है। प्यार तो देखो है, ठीक है, उधर से भी है और आपकी तरफ से भी है। तो सोलमेट कनेक्शन था, प्यार बहुत था, बट इसमें आपकी हार हुई है, आपकी विक्ट्री नहीं हो पाई। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर लैक करता है, या तो ये इंसान आपकी बात कभी भी नहीं मानता। आपने जितना भी चाहा कि ये मेरी बात माने, ये मेरी बात सुने, या मेरे कभी तो समझे मुझे, तो इसने कभी आपकी बात नहीं समझी। इसने आपको कभी वो अथॉरिटी दी ही नहीं रिलेशनशिप में कि आप अपने कोई बात रखें और ये माने। नहीं, नहीं मानती या नहीं मानता, ठीक है। जिस वजह से बार बार झगड़े होते हैं, बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि टावर रिवर्स आया तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा। और आप चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकते या जा सकती, क्योंकि आप प्यार बहुत ज्यादा करती हैं। यहाँ पे अभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड आपका पैशन भी खत्म हो गया है। अब आपको इस इंसान में अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, और वो जो पहले वाला चार्म था ना, वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो अभी सेपरेशन चल रहा है, डेविल रिवर्स आया है, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पता चली हैं, क्लैरिटी मिली है आपको, और आप ही ने ये डिसाइड किया है कि इस रिलेशनशिप से मुझे निकलना है, मुझे मूव ऑन करना है। यस, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये शादी हो सकती है, क्योंकि ये शादी में फिजिकल रिलेशन बिल्कुल नहीं है, शादी सिर्फ बच्चों के लिए है, एक कॉम्प्रोमाइज है जिसमें से आपको निकलना है, ठीक है। और आप निकलेंगे, क्योंकि ये देखो पीछे घर है और ये चैरियट है, तो ये एक डिसीजन ले लेते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करने के लिए। और ये दो ऑप्शंस अगर होते हैं तो उसमें से ये चूज करते हैं अपनी लाइफ में जो बेटर ऑप्शन होता है, पॉजिटिव होके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो चैरियट इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। ऑल्दो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, पूरी तरह निकल जाएंगे इन 10 दिनों में। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी आई है, ठीक है। एक ब्लॉक्ड एनर्जी भी है, अभी तो बिल्कुल बातचीत नहीं है, बंद है। और आपको एक फीलिंग आती है कि इस इंसान ने मुझे पहले बहुत ऊपर चढ़ाया, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर एकदम से इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट करी, फिर एकदम से ये मेरे खिलाफ हो गया या हो गई, और फिर इसने मुझे नीचा दिखाया, धोखा दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसने मुझे बिट्रे किया, इसने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल इस इंसान ने क्या किया, इसने चुपचाप आपके साथ नो कांटेक्ट क्रिएट किया है, बात करना छोड़ दिया, ठीक है। दोनों ही बिट्रेयल एनर्जी है, धोखा दिया है। अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आई है कि वो ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह रिलीज करना चाहते हैं अपने ईगो को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, और जो भी बात हुई है, झगड़ा हुआ है, उस चीज को भी खत्म करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आप उनके दिमाग में 24 घंटे चल रहे हैं या चल रही हैं, और आपके लिए जस्टिस भी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं किया है या न्याय नहीं किया है या इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, तो ये आपको न्याय देना चाहते हैं या चाहती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहती है, सिक्योरिटी फील करती है, आपके साथ सिक्योर रहती है ये, ठीक है। तो आपके लियोस, आपका जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड रहेगा ये इन 10 दिनों में, वो यही रहेगा। एक तो फीलिंग ये बिट्रेल वाली, दूसरा हार वाली, तीसरा आपकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते इस इंसान को, ये मानता ही नहीं है आपकी बात। तो वो एक फीलिंग आती है कि मेरा शायद कोई हक ही नहीं है। अब जब कुछ हक नहीं है बनता, जब इससे कोई मेरा ऐसा रिलेशन ही नहीं है, तो फिर इस रिलेशन में रह के क्या करना। तो आपकी थिंकिंग ये रहेगी इसमें से निकलो, तो आप इसमें से विड्रॉ करेंगे और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। आप मूव ऑन करेंगे और ये वापस आएंगी या फिर वापस आएंगे, ठीक है। और ये डिसाइड करेंगे कि आप ही हैं, आप ही के साथ लॉन्ग टर्म चलाना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जबकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बहुत हर्ट हैं, आपको कुछ कड़वा बोला है, आप रात को रोते भी हैं या रोती भी हैं। एक तो ये लंबा रिलेशन था जो टूट गया, तो वो आपको उम्मीद नहीं थी। बहुत वल्नरेबल, बहुत इमोशनली वीक, यस, ठीक है लियोस। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है, हर्ट होते हैं हम, फील होता है हमें, इंसान है, बट आप इसको फिर से रिकंसिडर मत करिएगा, क्योंकि किसी तरह तो आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकले हैं। फिर से टॉक्सिसिटी, तो वो बार बार तो नहीं झेल सकते ना हम लोग। ओके लियोस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।